युवा साथियों, ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए इसलिए होगा कि आप इसको गौर से सुनिए और चिंतन और मनन करें। चाहे बीजेपी सरकार हो, 5 साल तक सड़कों पर संघर्ष किया, लाठियां खाई और युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी, और चाहे कांग्रेस सरकार हो, जेल में जाना, जेल गया, लाठियां खानी, लाठियां खाई, लेकिन पीछे कभी नहीं हटा, युवाओं के लिए लड़ता रहा। और इसका परिणाम भी निकला, कई हजारों यानी कि लाखों लोगों को नौकरियां भी मिली। अलग अलग परिस्थितियां आती है, अलग अलग चीजें आती हैं साथियों। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। 24 दिसंबर को वो बस पकड़ी गई, वो परीक्षा पेपर लीक माना गया और रद्द कर दिया गया। उसके बाद शहीद स्मारक पर मैंने 28 दिसंबर को पेपर लीक को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को शामिल होना था वो अभ्यर्थी कम संख्या में शामिल होकर यह दर्शाया कि उनको पेपर लीक की कोई चिंता नहीं। हालांकि जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, चाहे पार्षद हो, चाहे नेता हो, उनको केवल अपने वोटों की चिंता रहती है। अब चुनावी माहौल है, अभी भी अपने वोटों के लिए आप लोगों की आवाज उठाएंगे। लेकिन जब मेरा युवा तड़प रहा था, जब जेल के अंदर था, लाठियां खा रहा था, अनशन कर रहा था, तब वो चुप थे। लेकिन उस समय आपके साथ एक व्यक्ति था, वो उपेंद्र यादव, और जो आज भी साथ है। पेपर लीक को लेकर कि इसका खुलासा किया जाए, पेपर कहां से आया, किसने लीक किया, कौन कौन लिप्त है, इन अपराधियों को पकड़ा जाए, जो सुरेश डाका, भूपेंद्र सारंग, तमाम लोगों को पकड़ा जाए। इस चीज को लेकर 7 फरवरी को हमने आरपीसी के बाद प्रदर्शन किया। बदले में क्या मिला? आप लोगों की आवाज बुलंद करने के चक्कर बदले में हमें लाठियां और मुकदमा मिला। और आज भी मैं आप लोगों की आवाज बुलंद कर रहा हूं। लेकिन जिन लोकतंत्र में हम जिनको वोट देकर चुनकर भेजते हैं, वो चुप रहते हैं, वो आवाज बुलंद नहीं करते हैं। जब मुझे जेल में डाला जाता, एक दो लोगों को छोड़कर, सम्मानीय व्यक्तियों को छोड़कर, ये लोग घर जाके बैठ जाते हैं, ये आवाज बुलंद नहीं करते कि उपेंद्र यादव को बाहर निकालिए, वो निर्दोष है, युवाओं की आवाज उठा रहा है। या मेरे युवा साथियों पे लाठीचार्ज होता है, उन पर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई की जाए, कोई नहीं बोलता। जहां मेरे युवा बेरोजगारों पर संकट आता, सबसे पहले मैं खड़ा रहता हूं। चाहे संविदा की भर्तियों का विरोध करना हो, चाहे रेगुलर भर्ती निकलवाना हो, चाहे एग्जाम करवाना, चाहे परिणाम निकलवाना, चाहे ज्वाइनिंग हो, जहां भी समस्या आता है, सबसे पहले मैं बेरोजगारों के साथ खड़ा रहता हूं। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होना शुरू हुए थे, लेकिन अचानक रुक गए। अब आवाज आ रही है कि आवाज उठाओ, इसका परिणाम जारी हो। तो साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं, आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मीटिंग प्रस्तावित है, उसमें स्कूल व्याख्याता का परिणाम तत्काल जल्द से जल्द जारी किया जाए सभी विषयों का। अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करके और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, यह बात भी रखी जाएगी। चाहे वो पीटीआई भर्ती के फाइनल परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वो फाइनल परिणाम निकालकर उनको ज्वाइनिंग दी जाए, ये बात भी मैं मजबूती से रखूंगा। साथ में 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों का जो विभाग वाइज वर्गीकरण होकर और उनका कैलेंडर जारी किया जाए, ये मांग भी मैं आपकी मजबूती से उठाऊंगा। साथियों, वो दिन मुझे आज भी याद है कि 10 फरवरी को जब बजट आया था, एक भी भर्ती की घोषणा नहीं हुई थी। एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि युवाओं के साथ धोखा हुआ, युवाओं के नाम पे जो बजट आने वाला था, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। मैं पहला व्यक्ति था जिसने अन्न त्याग कर दिया था और कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री घोषणा नहीं करेंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और 15 फरवरी को शहीद स्मारक पर हमने मोर्चा खोला, और 16 फरवरी को सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की, और उन्हें 1 लाख भर्तियों को वर्गीकरण के लिए अभी भी हमारा संघर्ष जारी है। और जो प्रक्रियाधीन भर्ती है, उनके लिए भी हमारा संघर्ष जारी है। यानी कि जिन लोगों को जिताकर भेजते हो, जो लोकतंत्र में जो अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, वो आपकी जब मांग आती है, जब पेपर लीक होता है, युवाओं के सपनों को बेचा जाता है, युवा सड़क पे होते हैं, अनशन करते हैं, लाठियां खाते हैं, वो चुप हो जाते हैं, कोई नहीं बोलता। लेकिन अब मैं आपको कह दूं, अब चुनाव आगे, हर कोई युवाओं को आवाज उठाएगा, युवा हितैषी बनने की कोशिश करेगा। लेकिन साथियों, एक चीज आप लोगों को समझना होगा। मैं देख रहा हूं कई लोग कह रहे हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक, कई कह रहे हैं सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक। साथियों, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए पेपर लीक को लेकर 28 दिसंबर को सबसे पहले आवाज उपेंद्र यादव ने उठाई, और सही आरपीएससी के सामने जाकर लाठियां खाई, और सबसे पहले आपकी आवाज बुलंद करने की कोशिश मैंने की। और वही सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर सारे सबूत सौंपे और आवाज मैंने उठाई। यानी कि हमेशा मैं आपके साथ खड़ा रहता हूं। लेकिन कई परिस्थितियां होती है कि पेपर लीक का मामला अलग है, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं भर्तियों का, जिसमें कुर्सी पे बैठा हूं, जिस संगठन का अध्यक्ष, मेरी जिम्मेदारी है कि एक काम अटक गया तो कम से कम अन्य काम तो कराऊं। जो लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं अन्य भर्तियों का, 1 लाख भर्तियों का जो इंतजार कर रहे हैं, उस इंतजार को पूरा खत्म करवाने के लिए मैं प्रयास करूं। ऐसा नहीं मैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में चलो ठीक है, लोग नहीं आ रहे तो मैं उसके पीछे पड़ा रहा हूं और को भूल जाऊं। मेरी जिम्मेदारी बनती है हर युवा की आवाज उठाना। जिस कुर्सी पे बैठा हूं, मजबूरियां भी होती है, लोगों जो युवाओं की जो उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों के लिए खरा उतरने के लिए प्रयास करना पड़ता है।
कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी। 1300 प्लस ओनली काउंसलिंग वाले बच्चे, उनके भी आदेश इस महीने में जल्द कराने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। लाइब्रेरी और प्रयोगशाला सहायक भी जल्द हो जाएगी। हर भर्ती को प्राथमिकता के तौर पर धीरे धीरे मैं पूरी करवा रहा हूँ। हर युवक के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन साथ में वो संस्कृत शिक्षा विभाग हो, चाहे सामान्य विभाग हो, चाहे पंचायत राज विभाग हो, अलग अलग विभागों में 1 लाख भर्तियों पर भर्तियां निकलवाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और वो जो पहले बजट की घोषणाएं हैं, चाहे पंचायत राज जैन हो, चाहे कनिष्ठ अनुदेशक हो, चाहे बिजली विभाग की भर्तियां हो, तमाम विभागों में भर्तियां निकलवाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। तो साथियों, आज भी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से 4 बजे मीटिंग प्रस्तावित है। उसमें जो लंबित जो तमाम भर्तियां हैं, चाहे बजट की घोषणाएं हो और चाहे 1 लाख भर्तियां हो, चाहे प्रक्रियाधीन भर्तियां, इनको मजबूती से मैं बात रखूंगा। और मजबूती से बात रखूंगा कि फर्स्ट ग्रेड के परिणाम निकाल के जल्द ज्वाइनिंग दी जाए और थर्ड ग्रेड के जो अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जल्द जारी करके इनको भी जल्द ज्वाइनिंग दिया, ये बात भी रखूंगा। पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों की भी बात रखूंगा और साथ में नई भर्तियों का कैलेंडर जारी, ये बात रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा हर युवक की आवाज बुलंद करने की कोशिश करूंगा। और जो कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में जो चयनित अभ्यर्थी ओनली काउंसलिंग वाले हैं, उनका लेटर का जवाब बीकानेर निदेशालय से आज शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा। निदेशक महोदय जी से मेरी संबंध में बात हुई है, तो जल्द आपके आदेश जारी करवाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ कि एफिडेविट लेकर आपके ज्वाइनिंग का आदेश हो जाए। तो आप चिंता न करिए, आप लोगों के लिए कितनी भाग दौड़ की आपको सबको पता है। तो साथियों, चाहे चिकित्सा विभाग हो, कोई सा विभाग हो, तमाम विभागों में 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी। उनका वर्गीकरण हो, उनका कैलेंडर जारी, उसके लिए प्रयास करता हूँ। तमाम युवाओं के लिए लगातार संघर्ष किया है, लेकिन कई लोग फर्स्ट ग्रेड अलग अलग भर्तियों का नाम लेते, लेकिन सोचिए एक व्यक्ति हूं और हजारों युवाओं की समस्या, लाखों युवाओं की बातें सुनता हूं। कितनी तरह की भर्तियां, अलग अलग विभाग है। कोशिश करता हूं हर युवा को न्याय मिले। जो जिम्मेदारी नेताओं की थी वो नहीं निभा पा रहे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं लाठियां खाकर, जेल जाकर, कितना पता है आपकी आवाज उठाने के बदले में कितने मुकदमे मिले, कितनी लाठियां, कितनी मुझे प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी मैं आप लोगों की आवाज बुलंद कर रहा हूं। और मैंने कहा था, जब तक मैं इस संगठन में हूं, जब तक आप लोगों की आवाज यूं ही बुलंद करता रहूंगा, अंतिम सांस तक आप लोगों की आवाज उठाऊंगा। साथियों, आज मीटिंग प्रस्तावित है, तमाम मांगों को मैं मजबूती से रखूंगा और कल सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करवाने को लेकर हम बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी जारी नहीं हुआ, तो पशु चिकित्सक भर्ती 2019 के जो हालात बने अभी तक वो पूरी नहीं हुआ। एफएसओ, डबल एओ, ये 3-4 भर्तियां आज भी न्यायालय में लंबित है, जिसकी भी आज मैं मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता होगी। उसमें ये मांग रखूंगा कि इसका फैसला करवाकर जल्द से जल्द भर्तियों को पूरा करवाया जाए। लेकिन आप देख लीजिए, न्यायालय में जाने के बाद 2019 से 23 चल रही है, वो आज तक लंबित है। मैं नहीं चाहता पीटीआई भर्ती की स्थिति ये बने, इसलिए कल बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर और इसी महीने में जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाने के लिए हम लोग कल संघर्ष करेंगे। पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी भी कल अधिक से अधिक संख्या में पूछे, लेकिन हर युवा के साथ हूं। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, जो आपसे वोट लेते हैं, जो आपसे बहुत कुछ लेते हैं, यानी सत्ता में आते हैं और अब वो आपके बदौलत सत्ता में आते हैं, अब ऐसो सा आराम कर रहे हैं। वो किसान की, आम आदमी की, गरीब की, बेटे और बेटी की आवाज नहीं उठाते, पेपर बेचने पर, उनके सपनों को बेचने के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, लेकिन हर समय उपेंद्र यादव आपके साथ रहता है। लेकिन एक व्यक्ति का काम नहीं हो तो दूसरे के लिए मुझे भागना पड़ता है, क्योंकि वो भी मेरा बेरोजगार साथी है। धन्यवाद।